नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिवम कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका वरदान कंप्यूटर कोचिंग में। आज अपनी डायरेक्शन की सेकंड क्लास होने वाली है। कल हमने पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था डायरेक्शन का, तो कुछ सवाल भी किए थे और बेसिक समझा था। आज कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है, कुछ सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, ज्यादातर यही सवाल देखने को मिलते हैं, वो आज अपन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। विमला बिंदु ए से उत्तर की ओर 27 किलोमीटर ड्राइव करती है और बाएं मुड़ती है और 35 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर से वह बाएं मुड़ती है और 55 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में बाएं मुड़ती है, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब वो दिशा और दूरी दोनों पूछ रहा है। जैसे कोई स्थान ए से इसने स्टार्ट किया और बी तक पहुंचती है, तो बी से ए तक की दूरी पूछ रहा है और वो ए जो है ना, वो किस दिशा में है वो भी आपसे पूछ रहा है। सवाल को पहले समझना भी है और वो पूछ क्या रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले यही देखना है। ठीक है, तो इसमें अपन चार्ट से जाएंगे। ठीक है, चार्ट बनाएंगे। चार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना कि किस तरीके से हम चार्ट बना रहे हैं और किस तरीके से फॉलो करना है चार्ट को। कितनी दूरी पे कब कितना लाइन खींचनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये दिशा में बहुत मदद करता है। मान के चलो कोई 4 किलोमीटर जा रहा है तो आपने इतनी लाइन खींची है। अब वो 3 किलोमीटर जा रहा है तो आप सिर्फ इतनी लाइन खींचोगे, इतनी इतनी लाइन खींचोगे, 4 से थोड़ी कम रखोगे। अगर वो 5 जा रहा है तो इससे इतनी बड़ी रखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट बनाना है। बिमला बिंदु ए से, हमने मान लिया बिमला यहाँ पे खड़ी थी, ए बिंदु है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया। ठीक है, और बिंदु ए से उत्तर की ओर 27, उत्तर ऊपर होता है, कल मैंने बताया था आपको, उत्तर की ओर 27 किलोमीटर, ये 27 किलोमीटर उत्तर की ओर गई। ठीक है, उसके बाद ड्राइव करती है, बाएं मुड़ती है। बाया जब अपन ऐसे जाएंगे उत्तर की ओर तो दाया ही होगा, बाया ही होगा, तो इस साइड को मुड़ेगी, बाएं मुड़ेगी और 35 किलोमीटर ड्राइव करेगी। ठीक है, ये मुड़ेगी और कितना 35 है, 27 से ज्यादा है तो हमने 35 थोड़ा बड़ा रख दिया, 35 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आगे चलेंगे। बाद फिर से बाएं मुड़ती और 55 किलोमीटर ड्राइव करती। अब देखो अब ऐसी जाएगी इस तरीके से, इधर को जा रही है पश्चिम की ओर, तो दाया आपका ये हो गया और बाया ये हो गया। जब बाएं मुड़ेगी तो आपकी नीचे तरफ को आएगी, नीचे तरफ को आएगी। अब वो कितना जा रही है, 55 जा रही है, मतलब कि 27 से ज्यादा जा रही है, 27 से ज्यादा जा रही है, ऑलमोस्ट दुगना जा रही है। थोड़ा हम बड़ा बना देंगे, ये हो गई 55। यहाँ तक जो है ना ये 27 की है, 27 बोल सकते हैं, और ये यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये 28 हो जाएगी। इन दोनों को मिला के 55 हो जाएगी। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। मैंने 27 क्यों लिखा है यहाँ पे, 27 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की इसकी सीध में दूरी 27 है। ये जो दूरी 27 की चली है, यहाँ भी 27 हो गई और 28 नीचे हो गई, तो दोनों मिला के कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। 28 और 27 55 हो जाती है आपकी। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, चाहो तो मैं पूरा सीधा 55 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 55 किलोमीटर। ठीक है, 55 किलोमीटर, ठीक सीधा लिख दिया। यहाँ मैंने तोड़ दिया क्योंकि मुझे आगे आसानी होगी। बाई चांस यहाँ से पूछ ले या कहीं से ही पूछ लेगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी बनाने के बाद में। ठीक है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 35 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में जब वो ऐसी जा रही है, अंत में फिर से बाएं मुड़ेगी तो मतलब कि यहाँ को जाएगी। ठीक है, दायां हाथ हमारा उत्तर की ओर होगा और यह हाथ पूरब की ओर होगा। ठीक है, इधर को मुड़ेगी और कितना जाएगी, और अंत में वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने की 35 किलोमीटर। अब 35 ये है, 35 ऊपर चलाना है, तो 35 बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा जहाँ पे ये था। ठीक है, 35 बिल्कुल इसकी सीध में आ जाएगा, जो यहाँ पे जो 35 चली थी ना यहाँ से यहाँ तक की, तो ये भी दूरी 35 है, तो बिल्कुल इसके सामने ही आ जाएगा। 35 किलोमीटर ये चली। ठीक है, और यहाँ पॉइंट कौन सा है, बी है, यहाँ पहुंच गई बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलेंगे। फिर से बिंदु ए तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। अब बिंदु बी ये है, ए ये है, बिमला पहुंच गई है यहाँ पर, बिमला पहुंची है यहाँ पर। अब ये वाली दूरी पूछ रहा है आपसे, ये वाली दूरी, इसके सामने वाली दूरी ये वाली कितनी है, 35 है। ठीक है, इसके सामने वाली ये 27 है, तो ये भी 27 है, इसमें से माइनस कर देंगे। 27 27 सामने से सामने कट गई, ये वाली दूरी इससे कट गई, ये बचा ओनली 28। अब 28 किलोमीटर बचा है आपका, 28 किलोमीटर, ओनली 28। 28 किलोमीटर बचा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची है, 28, क्योंकि जो 35 यहाँ आई सामने, फिर वो 35 यहाँ गई, तो दोनों बराबर हो गई, दोनों कट जाती है यहाँ पे। 27 ऊपर गई, 27 यहाँ तक हो गई दूरी, इसकी बची कितनी, 28। आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, 55 में से 55 बचाता, इसमें 27 माइनस कर देते तो 28 मिल जाता आपको, तब भी 28 मिल जाता। 28 मिलेगा तो ये वाली जो दूरी है ना ये 28 बचेगी। अब ये यहाँ से पूछा बी से किस दिशा में जाना चाहिए, बी से किस दिशा में, मतलब वो जाएगी ताकि ए तक पहुंच जाए। अब आप बी पे चार्ट खींचोगे, बी पे चार्ट खींचोगे तो ये दो दिशा होगी पूरब, और ये होगी उत्तर, और ये होगी पश्चिम, और ये होगी दक्षिण। तो ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर, इसको उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। 28 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर 28 किलोमीटर उत्तर। ठीक है,
इसमें ऑप्शन हो जाएगा 28 किलोमीटर उत्तर, ये वाला ऑप्शन तीसरा वाला राइट हो जाएगा। ये वाला बहुत चार्ट जब भी बनाओ तो बहुत अच्छे से बनाना है, आपकी दूरी का विशेष ध्यान रखना है कि मैंने 27 अगर ऊपर चलाया है और वापस वो 27 से ज्यादा नीचे आ रहा है तो उसके सामने वाली उतनी ही दूरी 27 को रखेंगे। चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलतियां चार्ट में ही होती है, और चार्ट एक बार आप बनाना सीख गए ना तो कोई गलती ही नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो चलते चलते अपन दूसरे क्वेश्चन पर। सीमा 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ती है और 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से उसका घर, यात्रा आरंभ जहां से उसने यात्रा की है, ठीक है, वहां से उसका घर किस दिशा में है। यहाँ पे सिर्फ दिशा पूछ रहा है, यहाँ पे दूरी नहीं पूछी है। ठीक है, तो दूरी अपन सिर्फ लिखेंगे दूरी, लेकिन पूछी नहीं है उसने। ठीक है, तो अपन चार्ट बनाएंगे इसमें फिर से। सीमा 10 किलोमीटर मान के चलो, सीमा यहाँ खड़ी थी, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट हमने लिख लिया। पूर्व की ओर, पूर्व यहाँ होता है, पूर्व की ओर कितना चली 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर गई। ठीक है, 10 किलोमीटर पूर्व की ओर गई। ठीक है, इतना चल गई। फिर उसके बाद में बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर को जाएगी, बायां हाथ हमारे यही होता है, तो ऊपर को जाएगी। ये इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये एल है, ये आर है। ठीक है, इतना समझना। ये ऐसे जा रही है कि ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है। ठीक है, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर को जाएगी और कितना जाएगी 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 किलोमीटर जाती है। दाईं ओर, इसका लेफ्ट ये है और राइट ये है। ठीक है, तो दाईं ओर मुड़ेगी तो ये यहाँ मुड़ेगी कितना 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर से वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचती है। यहाँ से अब दाएं मुड़ रही है तो नीचे को आएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है 8, और कितना जाना है उसको 30 जाना है। यहाँ से इसकी सीध में ये तो हो गई 8, यहाँ तक इसके जस्ट सामने। ठीक है, ये तो हो गई इतनी दूरी 8, बाकी की और नीचे जाएगी ना 24 और 22 और जाएगी, ये पूरी दूरी होगी 30। ठीक है, तो ये इस दिशा में आ गई है। अब वो पूछ क्या रहा है, पहुंचकर अपने घर पहुंचती है, ये उसका हाउस हो गया, ये उसका हाउस हो गया। ठीक है, यहाँ पे उसका हाउस हो गया। पूछ रहा है यात्रा आरंभ स्थल, आरंभ स्थल कौन सा है, ये वाला है आपका, ये वाला है, तो उसका घर किस दिशा में है, वो ये वाली दिशा पूछ रहा है, ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पे अपन चार्ट खींचेंगे ऐसा, जहां से पूछे वहीं पे चार्ट खींचना है। ठीक है, अब ये दिशा मैंने आपको कल ही बताई थी, यहाँ पे क्या कौन सी होती है, पूरब होती है। ठीक है, यहाँ पश्चिम होती है। ठीक है, यहाँ उत्तर होती है, यहाँ दक्षिण होती है, लेकिन ये वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ठीक है, तो ऑप्शन में दक्षिण पूरब है, हाँ बिल्कुल है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है कि दूरी कौन सी पूछ रहा है और कहाँ से पूछ रहा है। उसने बोला यात्रा आरंभ स्थल, आरंभ स्थल यहाँ से किया था, ये स्थल था। अब यहाँ से उसका घर किस दिशा में है, तो यहाँ पे चार्ट खींचेंगे। अगर वो पूछती कि उसका घर से, घर जहाँ उसका घर है वहां से वो किस, मतलब यात्रा आरंभ जो की थी वो किस दिशा में की थी, मतलब तो यहाँ से किस दिशा में है, तो यहाँ पे चार्ट खींचते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी पूछ रहे हैं यात्रा आरंभ स्थल से, तो ये यहाँ। ठीक है बच्चे, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राहुल बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, फिर से दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है, फिर से वह दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, मतलब कि यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, दिशा नहीं पूछा है। ठीक है, सिर्फ दूरी पूछी है आपसे। राहुल ए से बी तक चला, राहुल कोई दिशा ए थी, यहाँ से, यहाँ ए है, ए से यहाँ से बी तक चला। ठीक है, ये यहाँ तक चला राहुल। ठीक है, ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा, यहाँ पहुंचा, फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे को आएगा, नीचे चला, दाएं मुड़ा और 17 फीट चला। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान के चलो 17 हो गई, ये 17 फीट हो गई। ठीक है, 17 फीट यहाँ तक चला, फिर उसके बाद में फिर से दाएं मुड़ा। अब जो यहाँ को जा रहा है तो अब दाएं मुड़ेगा तो इस साइड को मुड़ेगा, तो ये उत्तर साइड को आएगा। दाएं मुड़ा और एक दूरी तक चला, एक दूरी तक चला जो ए से बी तक के बराबर है। अब यहाँ पे इसने ए से बी तक की दूरी दी नहीं है, तो जितनी दूरी यहाँ थी, मान लो यहाँ एक्स थी, एक्स गया था तो यहाँ भी एक्स ही गया। उसका कहने का मतलब है जो कि ए से बी के बराबर है, ए से बी के, और ए से बी की जितनी भी दूरी होगी वही दूरी यहाँ तक चला है वो। फिर उसके आगे फिर से वह दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब यहाँ आ गया, अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा तो 9 फीट चलेगा, 9 फीट जाएगा। ठीक है, 9 फीट यहाँ तक चला। ठीक है, यहाँ तक। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, ये यहाँ पहुंच गया। अब ये वाली दूरी, शुरुआत बिंदु यहाँ से ए से किया था, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली। अब ये 17 गया था, यहाँ 9 है, तो 17 में से 9 माइनस कर दोगे
तो कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये जो दूरी है ना वो 8 फीट है, 8 फीट, 8 फीट, 8 फीट, ठीक है। 9 और 8 जोड़ देंगे तो 17, ये पूरी दूरी 17 थी, और 9 8 17, ये भी दूरी पूरी 17 हुई, तो कितना चलना पड़ेगा उसको, 8 फीट। तो 8 फीट आपका आंसर आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ए से बी तक ये थोड़ा समझने लायक था, जो कि ए से बी के बराबर है, जितना यहाँ से यहाँ तक गया था उतना ही वापस भी आया वो। तो सामने वाली जो दूरी है ना वो समान है, कोई भी दूरी कंफर्म नहीं है कि वो कितनी दूरी थी, हो सकता था 10 हो सकती थी, 10 भी यहाँ चला है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर दूरी पर है, और डी के पूरब में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ए की सापेक्ष में एफ की दिशा में। ये वाले सवाल बहुत ज्यादा दिक्कत करते हैं। एक चीज आप मेरी समझ लेना, पूरी रीजनिंग में काम आने वाली है। मैं कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ, वो आप चाहो तो लिख लेना या याद कर लेना। जब भी जो शब्द आए, जो, जिसे, जिसने, जिसको, ठीक है, जब भी ये वर्ड आए ना तो ये बोल रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये इन वर्डों का बहुत इंपॉर्टेंस है, और किंतु परंतु इन वर्डों का मतलब अलग होता है। जैसे कि बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर है, बी जो है ए के पश्चिम में, बी जो है ए के पश्चिम में, ए यहाँ है तो इसका ए का पश्चिम वाले कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो पश्चिम कहाँ होगा, यहाँ होगा, इस साइड को। इधर क्या होगा, दाहिने हाथ पे पूरा होगा, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हाथ पे पश्चिम होगा। ए के पश्चिम, ए के मतलब बी जो है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर है, ये दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ कौन हो गया, बी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सी बी के उत्तर में है, सी जो है बी के उत्तर में है, सी जो है ऐसे पढ़ना, सी कॉमा बी के उत्तर में, तो इसको पढ़ना, सी जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर, बी यहाँ है तो उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा। सी जो है बी के उत्तर में कितना है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। एक ऐसे किलोमीटर नहीं लिख रहा है, आप समझिए, ठीक है, 1 और 2 लिख रहा है, ठीक है। एक सी जो है बी के उत्तर में, बी के उत्तर में हो गया, ठीक है। और डी के पूरब में 2 किलोमीटर दूरी पर, और अब ये जो वर्ड आया है ना, और किंतु परंतु, जब भी आएगा ना तो ये पहले वाले वर्ड के लिए आता है हमेशा, ये पहले वर्ड। और जो, जिसे, जिसने, जिसको, जो भी जा से स्टार्ट होते हैं ना वो हमेशा दूसरे वाले के लिए आते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा आपके ब्लड रिलेशन में भी काम आएगी, आपके सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आएगी, और आपकी दिशा में भी काम आएगी, ये चीज हमेशा काम आएगी। और किंतु परंतु जो भी आए वर्ड वो किसके लिए होते हैं, हमेशा पहले वर्ड के लिए होते हैं। तो अब कैसे पढ़ोगे इसको, सी जो है वो डी के पूरब में 2 किलोमीटर, सी जो है, अब यहाँ बी को खत्म कर देंगे, सी की जगह, यहाँ बी की जगह क्या लाएंगे, डी को। सी जो है वो डी के पूरब में 2 किलोमीटर, सी जो है डी के पूरब में, अब डी यहाँ होगा तभी तो पूरब में जाएगा, यहाँ डी यहाँ होगा तभी तो इसका पूरब, यहाँ सी, डी जो है सी के क्या बोलते हैं, सी जो है डी के पूरब में, सी जो है डी के पूरब में, तो डी के पूरब में हो गया कितना, 2 किलोमीटर, ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। अब आगे पढ़ेंगे, ई जो है डी के दक्षिण में है, ई जो है डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण कहाँ होगा, नीचे, और 4 किलोमीटर है। ये वाली दूरी कितनी थी, 1, और यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, 1 यहाँ हो गई यहाँ तक की, और 3 यहाँ हो गई। डी जो है ई जो है डी के दक्षिण में, डी यहाँ खड़ा है तो दक्षिण नीचे ही होता है ना, डी के दक्षिण में, यहाँ तक कंप्लीट हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। 3 और 1 4 लिख दिया मैं, यहाँ 4 लिख दो पूरा, ठीक है, ये पूरी दूरी 4 है, यहाँ तक की 1, अगर ऐसा पूछेगा तो, ठीक है। आगे पढ़ो, 4 किलोमीटर, और अब जो और आया है ना ये वर्ड, ये किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए आएगा। ई एफ के पश्चिम में, ई जो है एफ के पश्चिम में, एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, ये दूरी 2 है, ये दूरी 2 है, तो ये दूरी इतनी 5 हो जाएगी। देखो 2 यहाँ, ये वाली 2 है, ये वाली 2 है, तो यहाँ तक कितनी हो गई, 4, और यहाँ तक हो गई 5, ये 1 हो गई, ये 4 हो गई, दोनों मिला के 5 हो जाएगी, टोटल हमने नीचे लिख दिया 5, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गया अभी ये, और क्या बोला था, ई जो है एफ के पश्चिम में, एफ यहाँ है, एफ के पश्चिम में हो गया, ई एफ के पश्चिम में, ठीक है, हमेशा लेफ्ट पे होता है ना पश्चिम, एफ यहाँ खड़ा है तो एफ के पश्चिम में कौन हो गया, ई। अब आगे देखो क्या बोला है, ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में, ए के सापेक्ष है, जब भी बोले कि ए के सापेक्ष में तो ए पे चार्ट खींचना है आपको इस तरीके से, ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में। अब मैंने आपको बताया ये वाली दिशा कौन सी होती है, ये होती है पूरब, और ये होती है नीचे दक्षिण, तो दक्षिण पूरब आंसर, पहला वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। जब भी ये वर्ड, क्योंकि कंफ्यूजन इनमें ही होता है, और अभी तो इसमें और आया है,
कभी कभी जो की आ जाती है, जिससे आ जाता है, जिसने आ जाता है, तो हमेशा याद रखना जो की जिसे जिसने आएगा वो हमेशा दूसरे वाले के लिए आएगा, और किंतु परंतु, ठीक है, जब भी आएगा वो पहले वाले के लिए आएगा। जब भी पहले वाले के लिए आए तो इस वर्ड को हटा देना, आगे वाला पढ़ लेना, आपका आंसर मिल जाएगा और आपको चार्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 5 मैंने इतनी दूर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2, दोनों मिला के 4 होगी। इतनी दूरी कितनी होगी, 4 किलोमीटर, इसलिए मैंने 4 अलग लिखा और 1 अलग लिखा। दोनों को मिलाकर 5 चला था ना, ये 5 किलोमीटर पश्चिम में, ये 5, तो दोनों को मिला के लिख दिया था और मैंने पूरी दूरी 5 नीचे टोटल लिख दी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से कार्यालय जाने के लिए 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो उसके कार्यालय से घर की न्यूनतम दूरी क्या है। यहाँ पे न्यूनतम दूरी, इस वर्ड को बहुत अच्छे से पहचानना, न्यूनतम दूरी। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या होता है। ठीक है, न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, तो अपन पहले सबसे पहले चार्ट बनाएंगे इसका, किस तरीके से। एक व्यक्ति है, उसका मान के चलो घर यहाँ पर है, यहाँ पर है घर, अपने कार्यालय से जाने के लिए 8 मीटर पूर्व दिशा, पूर्व तो थोड़ा ऊपर कर लेना, पूर्व में जा रहा है, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, तो पूरब यहाँ होता है, यहाँ कितना गया 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में यहाँ पहुंच गया। उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर की दूरी तय करके, अब ऐसा जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो इस साइड का इसका दाया ये वाला रहेगा, तो नीचे को आएगा और 6 किलोमीटर जाएगा, यहाँ आया, कितना गया 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर गया, पहुंचकर अपने कार्यालय पहुंच जाता है, मतलब कि यहाँ इसका घर है, यहाँ इस पॉइंट पे उसका घर है, इसका घर है। ठीक है, और यहाँ कार्यालय है, यहाँ कार्यालय है। ठीक है, तो उसके कार्यालय से घर तक की न्यूनतम दूरी क्या है। अगर ये अधिकतम पूछता है यहाँ पे कि अधिकतम दूरी क्या है, या फिर दूरी ही पूछ लेता, तो अधिकतम दूरी हो जाती 8 ये गया और 6 ये गया, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाती 14। 14 ऑप्शन में अभी तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि उसने न्यूनतम दूरी पूछी है और अधिकतम नहीं पूछी है। ठीक है, अब न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी क्या होती है, ये वाली न्यूनतम दूरी, ये त्रिज्या। ठीक है, इसमें आपने मैथ में पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है दोनों का, जब पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब भी सॉल्व करोगे तो ये रूट के अंदर आ जाएंगे, ये 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस का 36 होता है। ठीक है, जब इनको जोड़ लोगे तो कितना आएगा 64 और 36 100। ठीक है, और जब रूट से बाहर निकालोगे इसका वर्गमूल लोगे तो 100 किसका मतलब वर्गमूल होता है, 10 का होता है, आपको भी पता होगा 10 का होता है। तो ये जो जो दूरी है ना, ये 10 किलोमीटर की आ जाएगी, ये 10 किलोमीटर, हाँ किलोमीटर, 10 किलोमीटर वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। फिर एक बार समझा रहा हूँ, ये दूरी और ये दूरी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, प्लस में जाएंगे दोनों। ठीक है, तो जब इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएंगे, रूट के अंदर आएंगे तो 64 प्लस का 36 हो जाता है 100, और जब ये 100 बाहर निकलेगा रूट से तो आपका 10 आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल लेते हैं। ठीक है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। ठीक है, अब एक चीज और समझना, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको 10 ना होता, 10 ना होता और घर की सिर्फ दूरी पूछता, 10 ना होता और 14 होता, तो आपका आंसर 14 भी सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 10 ना होता और यहाँ पे न्यूनतम दूरी ना लिखा होता। अगर न्यूनतम दूरी आ जाता है तो फिर आपको डायरेक्टली देखना नहीं है, सीधा सीधा मतलब सीधा नहीं देखना है, हमेशा त्रियक जो शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं ना अपन, वो देखना है कि शॉर्ट रास्ते से इसकी कितनी दूरी पड़ेगी, क्योंकि ये दूरी ज्यादा पड़ रही है 14 और, लेकिन ये शॉर्ट रास्ते से इसकी 10 पड़ेगी। ठीक है, जब भी न्यूनतम वर्ड आ जाए इस चीज को हमेशा याद रखना, न्यूनतम दूरी आए तो इस तरीके से करना है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक व्यक्ति भोजन करने के लिए अपने होटल की तलाश में पश्चिम में 90 मीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 20 मीटर तक गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर जाने के बाद वह एक होटल पर पहुंचा, पर उसे वहां भोजन नहीं मिला। वहां से वह दक्षिण में 100 मीटर गया और वहां पहुंचकर होटल में भोजन किया। शुरुआत बिंदु से होटल कितने दूर है। ये सवाल थोड़ा अच्छा है और चार्ट बनाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पे आएगा, तो मैं ये थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट, भोजन करने के लिए होटल की तलाश में पश्चिम में, मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ पे था, यहाँ पे था एक व्यक्ति भोजन की तलाश में, होटल की तलाश में भोजन करने के लिए पश्चिम में 90 मीटर जाता है, मतलब पश्चिम इधर होता है तो कितना गया 90 मीटर, 90 एम मीटर, 90 मीटर। ठीक है,
फिर वहां से दाएं मुड़ा, अभी इस टाइप से जाएगा तो इसका राइट ये ऊपर साइड को होगा, ऊपर साइड को, ठीक है। दाएं मुड़ा और 20 मीटर तक गया, ऊपर जाएगा तो कितना, 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर तक गया, ठीक है। इसके बाद वह दाएं मुड़ा, अब जब ऊपर सामने जा रहा है तो राइट ये वाला होगा आपका, ठीक है। दाएं मुड़ा और 30 मीटर तक गया, ये 90 गया टोटल, ये दूरी 90 है, 30 जाएगा तो इतना ही होगा बस, इतना मान के चलते हैं, 30 मीटर, 30 मीटर तक गया। 30 मीटर जाने के बाद वह एक होटल पर पहुंचा, यहाँ पे क्या था, होटल था, यहाँ पे एक होटल था, ठीक है। लेकिन वहां उसे भोजन नहीं मिला, पहुंच तो गया होटल पर लेकिन यहाँ पे होटल पर भोजन नहीं मिला। वहां से वह दक्षिण में 100 मीटर गया, मतलब कि ऊपर से नीचे तक। अब आप ये समझिए, ये जो दूरी है, ये 20 तो यहाँ तक हो गई, ठीक है, 20 यहाँ तक हो गई, क्योंकि ये आमने सामने की दूरी 20-20 हो गई, और नीचे 80 मीटर तक और गया, 80 और 20, ये 100 हो गई टोटल, 80 और 20, ठीक है। पहुंच गया, 100 मीटर तक गया और वहां पहुंचकर होटल में भोजन किया, यहाँ इसको भोजन मिल गया, ठीक है। अब ये समझिए आप, ठीक है, अब वो होटल से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो आप लॉन्ग तो जाओगे नहीं कि पहले ऐसे जाओ ये सब जोड़ोगे, ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे 20 है, ये सामने 20 गया, 20 यहाँ आ गया, तो ये तो क्रॉस हो गया, कट गया, ये दोनों खत्म हो गया, 20 ऊपर गया, 20 वापस नीचे आ गया, ये वाली दूरी फाइंड आउट करनी है। ये 30 मीटर तक यहाँ गया था, ये सॉरी पूरा 90 मीटर तक गया था, और 30 मीटर यहाँ वापस आया, तो कितना बचा होगा, यहाँ ये दूरी 60 बची होगी, 60 मीटर, और ये कितनी होगी, 30 मीटर। ये वाली जो लाइन है ये 30 मीटर होगी, और ये वाली जो लाइन है वो 60 होगी, ठीक है। 60 मीटर ये, और 80 है, 20 तो ऊपर चल गया, 100 चला था, 20 ही आमने सामने से कट गया, 80 है बचा, टोटल दूरी हमें कितनी मिली, 80 और 60, ये वाली दूरी। तो हम क्या करेंगे, 80 और प्लस का 60, इनका क्या लेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर लेंगे तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6400 प्लस 3600। अब इसी आप कहोगे कि 80 का स्क्वायर कैसे पता किया, अरे भाई जीरो लगा है तो 8 का 64 होता है, तो जब भी एक जीरो होता है तो डबल जीरो बढ़ जाती है, 8 का कितना होता है, 64 होता है, 64 लगा दिए, डबल एक जीरो का डबल जीरो बढ़ गया, 6 का 36 होता है, एक जीरो है तो डबल जीरो है, इस तरीके से हो जाता है। अब इसके बाद में इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 36 100 होते हैं, मतलब 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो जब भी आप इसका स्क्वायर लोगे, मतलब वर्गमूल लोगे, तो आपकी दो जीरो कैंसिल हो जाती है, वर्गमूल लोगे तो 100 मीटर आ जाएगा, 100 मीटर है, हाँ मीटर, 100 मीटर आपका आंसर राइट हो जाएगा, 100 मीटर, ये चौथा आंसर आपका राइट हो गया, ठीक है। ये वाली जो दूरी है ये पूरी नहीं देखोगे कभी भी, ये वाली दूरी देखोगे, ये तिर्यक दूरी, ठीक है, तिर्यक दूरी में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगता है। और 20 से 20 ये 100 गया था दक्षिण में, तो 20 कट जाएगा, ये क्योंकि ऊपर भी 20 गया था तो 20 से 20 कट जाएगा, ये दूरी बची थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची थी 80, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बची थी 60, मैंने एक बार फिर से बता दिया, आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल था और अच्छे लेवल का था, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथ में देखिए आप क्या कह रहा है, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में है, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर एस शहर आर के उत्तर में है, शहर टी शहर एस के पूर्व में है, तो शहर आर के सापेक्ष में शहर टी की स्थिति क्या है, सभी शहर की दूरी समान है। ये कोष्टक में अलग से लिखा हुआ है कि जितने भी शहर है जिनकी दूरी है वो समान है, अगर कोई दूरी मान लो एक्स है तो सभी एक्स होंगे, अगर किसी की दूरी 10 मीटर है तो सभी की 10 मीटर होगी, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व करेंगे, शहर क्यू शहर पी के उत्तर में, हमने पी को जब भी यहाँ ऐसा वर्ड आए के, तो पी के जिसकी भी लिख के आगे आ रहा है, के लिख के आ रहा है उसको पहले लिखो, पी के उत्तर में, पी को हमने यहाँ लिखा, पी का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा, पी यहाँ खड़ा है, इसका उत्तर कहाँ होगा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ मेरा उत्तर कहाँ होगा, सामने होगा, तो इसका उत्तर कहाँ होगा, यहाँ होगा। शहर क्यू जो है वो शहर पी के उत्तर में, पी के उत्तर में है, कौन, क्यू उत्तर में, तो इसकी दूरी इतनी हो गई, इतनी ही दूरी है, ठीक है। आगे पढ़ो, शहर आर शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर क्यू के पश्चिम में, क्यू के बोल रहा है तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्यू के पश्चिम में कौन कौन है, आर, यहाँ कौन हो जाएगा, आर, शहर आर क्यू के पश्चिम में, क्यू के पश्चिम हो गया, ये हमेशा लेफ्ट में पश्चिम होता है, ठीक है। शहर एस शहर आर के उत्तर में है, शहर आर का उत्तर कौन सा होगा, शहर आर का उत्तर और ऊपर होगा, एक काम करें थोड़ा नीचे बनवा ले इसको, शहर एस शहर आर के उत्तर में है तो और ऊपर होगा, थोड़ा नीचे बना ले,
क्यू आर, ये शहर एस होगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। शहर एस शहर आर के उत्तर में, आर का उत्तर फिर से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और शहर टी शहर एस के पूर्व में, शहर जो टी है शहर एस के पूर्व में है, एस का पूर्व कौन सा होगा, ये होगा, इनकी दूरी समान है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। शहर आर के सापेक्ष में ये हो गया शहर टी जो है शहर एस के पूर्व में है, एस के पूर्व में हो गया। शहर आर के सापेक्ष में शहर टी की स्थिति क्या है, शहर आर के सापेक्ष में, जिसके भी सापेक्ष में बोल रहा है वहां चार्ट खींचो, ठीक है। चार्ट खींचे हमने आर पे, शहर आर के सापेक्ष में शहर टी की स्थिति क्या है, ये कौन सी दिशा होती है, ये तो हो गई पूरब और ये हो गई उत्तर, कौन सी दिशा होगी, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। आपका पहला वाला आंसर राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। समझ, ये एक चीज जरूर पढ़ना, शहर की दूरी समान हो, या बोल दे ग्रेड पद्धति, जो भी बोल सकता है। अगर ग्रेड पद्धति भी बोल रहा है उसका भी मतलब यही होता है कि दूरी उनकी समान है, जो भी इनकी डिस्टेंस है ना, आर से एस तक की डिस्टेंस समान है, टी से क्यू तक की समान है, टी से क्यू तक की समान है, ये सारी डिस्टेंस समान होती है, ठीक है। चलते हम क्वेश्चन नंबर 8 में पर, यदि ए गुणा बी का अर्थ ए बी के तरह, ये बहुत अच्छा सवाल है और आजकल एग्जामों में यही पूछा जा रहा है। एग्जाम में सीधे तरीके के सवाल भूल गया पूछना, इस तरीके के सवाल ऐसे ही ब्लड रिलेशन में पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट में, सब में यही तरीका अपना रहा है, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे देखे हैं बहुत सारे चैनल, उन पे कहीं पे भी ये सवाल मुझे देखने को नहीं मिला, तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल वास्तव में एग्जाम में बहुत चालाक हो गया है, थोड़ा एग्जाम को टफ बनाने के चक्कर में वो ऐसे सवाल देता है, लेकिन अब जब आप आएगा ना एग्जाम में सवाल तो आप कर दोगे इसको, कुछ नहीं है इसमें, जैसे कि तैसा रखना है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस इस तरीके का दिया, इसके सिंबल ये रखे हैं, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी के दक्षिण में है, ठीक है, ए प्लस बी का मतलब है ए बी के उत्तर में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये समीकरण लिखो, पी परसेंटेज क्यू प्लस आर माइनस एस, ये लिख लिया आपने। अब देखो परसेंट का मतलब क्या था, परसेंट का मतलब है ए बी के पूरब में है, तो पी जो है वो क्यू के पूरब में है, पी जो है क्यू के पूरब में है, तो हम यहाँ पूरब लिख दें और इसका ऐसा एरो बना दो आप, ऐसा, पी जो है क्यू के पूरब में, ठीक है, पी क्यू के पूरब में है। आगे कौन सा है, प्लस है, प्लस का मतलब है क्या, उत्तर, यहाँ भी लगा देंगे ऐसा, यहाँ से लिख देंगे उत्तर, ठीक है, यहाँ उत्तर, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, पश्चिम, यहाँ लिख देंगे पश्चिम, पश्चिम, ठीक है, पश्चिम लिख दिया, ठीक? ऐसे तीर हमने ये इसलिए लगाए हैं पहचानने के लिए। अब हम इसको पढ़ेंगे, पी जो है क्यू के पूरब में है, पी जो है क्यू के, ये वाला बिल्कुल ऐसा ही सवाल बनेगा जैसा ये था, पी जो है क्यू के पूरब में है, क्यू का पूरब है तो क्यू को यहाँ लिखेंगे, क्यू का पूरब कहाँ होता है, यहाँ, पी जो है क्यू के पूरब में है। अब इसको पढ़ो, क्यू जो है वो आर के उत्तर में, क्यू जो है वो आर के उत्तर में है, आर के उत्तर तो आर नीचे आएगा, क्यू जो है आर के उत्तर में है, ठीक है। आगे पढ़ो, आर जो है वो एस के पश्चिम में, आर जो है वो एस के पश्चिम में है, एस के पश्चिम में है तो एस यहाँ आएगा, ठीक है। आर जो है एस के पश्चिम में, देखो वो जो इसमें क्या लैंग्वेज लिखी है, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखी है, इसमें लैंग्वेज हमें बनानी पड़ेगी, ऐसे ये मैंने तीर तीर बनाया है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे, पी जो है क्यू के उत्तर में है और ये पूरा कहाँ से आए, इन सिंबलों से, ठीक है, इनके मतलब से, ठीक है। तो पी जो है क्यू के उत्तर में, पी जो है क्यू के उत्तर में हो गई है, पी जो है क्यू के उत्तर में, क्यू के पूरब में, सॉरी क्यू के पूरब में हो गई है, ठीक है। आगे पढ़ो, क्यू जो है वो आर के उत्तर में है, क्यू जो है आर के उत्तर में हो गई, आर यहाँ खड़ा है तो उत्तर ऊपर ही होता है हमेशा। आर जो है वो एस के पश्चिम में, आर जो है वो एस के पश्चिम में, एस के पश्चिम में हो गया आर, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, क्यू के संबंध में एस की दिशा क्या, क्यू के संबंध में एस किस दिशा में, क्यू के संबंध में बोल रहा है क्यू के, तो यहाँ चार्ट खींच दो, ये कौन सी दिशा होती है, ये आपकी पूरब हो गई, ये आपकी दक्षिण हो गई, ठीक है, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, जब भी जिसके भी संदर्भ में बोले, जैसे क्यू के संबंध में, क्यू के तो क्यू पे ही चार्ट खींचना है, और सामने वाला जो जो भी है एस वो किस दिशा में है, बस यहाँ से चार्ट लगा के यहाँ आपको आंसर टिक कर देना, बहुत इजी तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, इसको दोबारा अगर ना आए समझ, इसको दोबारा प्ले करके देख लेना, ठीक है। और ऐसे ही सवाल आजकल यूपी पुलिस हो चाहे किसी का भी एग्जाम हो, ऐसे सवाल ज्यादातर देखने को मिलते हैं और बच्चे इनको घबरा के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है बच्चे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, बी ए के पश्चिम में है,
बी जो है ई के पश्चिम में है, ए बी के उत्तर पश्चिम में है, एफ बी के उत्तर पूर्व में है, डी एफ के दक्षिण पूर्व में। इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है और डी ई के दक्षिण पूर्व में भी है। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है तो ई के सापेक्ष में एक स्थिति क्या है, सभी स्थितियों को ग्रेड पैटर्न में दिखाया गया है। मतलब कि ग्रेड पैटर्न मतलब समान दूरी पर दिखाया गया है, समान दूरी है। ठीक है, ये अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है, इसमें दिशाओं का होना मतलब दिशाओं का पता होना मतलब माइंड में दिशाएं होना बहुत जरूरी है कि उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है। क्योंकि यहाँ पे देखो उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, यहाँ पूर्व पश्चिम नहीं बोल रहा है, वो पूर्व पश्चिम नहीं बोला है। पूर्व पश्चिम में कोई दिक्कत नहीं होती, उत्तर दक्षिण में तो वो सीधी लाइन खींचे थे। इनमें क्या तिरछी लाइन चलती है, उत्तर पश्चिम क्या हमेशा तिरछी होती है। ठीक है, इस चीज को देखना आप। बी ई के पश्चिम में, सबसे पहले ये लाइन करनी है, बी ई के पश्चिम में है। बी जो है बी जो है ई के पश्चिम में है, ई के पश्चिम में है तो ई के पश्चिम में ये हो गया। बी जो है ई के पश्चिम में, ई और बी हो गया उसके पश्चिम में। ठीक है, बी जो है ई के पश्चिम में है। ए बी के उत्तर पश्चिम में है। ए जो है बी के उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होती है, उत्तर तो ऊपर होती है, पश्चिम इधर, उत्तर पश्चिम ये तिरछी वाली, ये वाली। बी जो है ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में। देखो उत्तर ऊपर हो गई, पश्चिम इधर हो गई तो बीच की दिशा हो जाती है उत्तर पश्चिम। ये दिशाओं का ज्ञान करने का मैं बोल रहा था। ठीक है, ए जो है बी के उत्तर पश्चिम में है, एफ बी के उत्तर पूर्व में है। एफ जो है बी के उत्तर पूर्व में, बी का उत्तर पूर्व कौन सा होगा, उत्तर ऊपर होता है, पूरब ये होता है। बी जो है एफ जो है तो ये वाला होगा, ये वाला ऐसी दूरी। ठीक है, ये थोड़ा और ऊपर है क्योंकि दूरी समान है, ये वाला। ठीक है, ये यहाँ पे एफ। ठीक, कोई दिक्कत। एफ जो है बी के उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब, पूरब ये होगी, उत्तर ये होगी तो एफ बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट आगे। डी एफ के दक्षिण पूरब में इस प्रकार है कि एफ ई के उत्तर पश्चिम में है। एफ जो है ई के उत्तर पश्चिम में, एफ जो है एफ जो है ई के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी, ई के एफ जो है उत्तर पश्चिम, ऊपर और नीचे, तो मतलब कि ये इधर ही होगा, थोड़ा पास में ही होगा, यहाँ एफ एफ यहाँ होगा एफ। ठीक है, ये हो गया उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम ये। ठीक है, एफ ई के उत्तर पश्चिम में भी हो गया। और डी एफ के दक्षिण पूर्व में, डी जो है एफ की दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण नीचे होती है, पूरब इधर होती है, तो ये भी तिरछा जाएगा इस टाइप से। दक्षिण पूरब में कौन हो गया, डी, यहाँ पे कौन हो गया, डी। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हो गया, ये वाली लाइन हो गई पूरी अपनी। और डी ई के दक्षिण पूरब में, डी जो है ई के दक्षिण पूरब में है। डी जो है दक्षिण ई के दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब हो गया, ये वाली लाइन ही खत्म हो गई। यदि सी ई के दक्षिण पश्चिम में है, यदि सी जो है ई के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण नीचे होता है, पश्चिम इधर होता है, सी जो है ई के दक्षिण पश्चिम में, तो ये वाली दिशा होगी। ठीक है, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे, सी, यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसी दिशाएं चल रही है, ये समान दूरी पर है, इस तरीके से बनेगा ये। आगे देखो, कंप्लीट हो गया यहाँ भी। ई के सापेक्ष में एक स्थिति क्या है, ई के सापेक्ष में बोल रहे हैं तो ई पे हम ये सब खींच देंगे। ठीक है, ई के सापेक्ष में एक स्थिति, तो ये वाली स्थिति कौन सी होती है, तिरछी जा रही है ना, सीधी तो नहीं है, तो ये वाली होती है आपकी, ये होगी उत्तर दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ये दोनों दिशाएं कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आपका आंसर राइट हो जाएगा, तीसरा वाला आपका राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, मैंने अच्छे से बताया भी है किस तरीके से करना है। तो सब चीजों को मतलब ऑब्जर्व करके चलना है, कौन किसके उत्तर पश्चिम में हो रहा है, कौन किसी के। अगर आप इसमें ऑब्जर्व नहीं करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ये थोड़ा सभी का ध्यान लेके चलना है, सभी को ध्यान में रख के ही करना पड़ेगा इस सवाल को। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। राम और विकास दोनों एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। राम 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, विकास भी उतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। राम कुछ समय के लिए रुकता है और 5 किलोमीटर चलता है, जबकि विकास 3 किलोमीटर चलता है। फिर वे दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं। राम और विकास से कितना दूर है, दूरी पूछ रहा है और दो लोग हैं यहाँ पे, राम है और विकास है। तो राम और विकास को हम दर्शाएंगे, ये हो गया राम, राम को हम ब्लैक से, और ये हो गया विकास। ये दोनों है एक जगह पे हैं, एक ही स्थान पर है राम और विकास। ठीक है, यहाँ पे है दोनों, यहाँ से चलेंगे एक स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करते हैं। हमने इनको मान लिया कि ये उत्तर दिशा में जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, ऊपर जा रहा है ये और ये भी जा रहा है। ठीक है, दोनों जा रहे हैं। ठीक,
राम 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। ये दोनों की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर गए ऊपर, ठीक है, 10 किलोमीटर गए। ये इधर मुड़ गया और ये इधर मुड़ गया, अपोजिट मुड़ जाएंगे ये दोनों। विकास भी इतना ही चलता है। देखो, राम उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, राम 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया। विकास भी इतना ही चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। इतना ही चला, जितना ये चला 10 ये चला तो 10 ये भी चला, और ये दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ गया और ये बाएं मुड़ गया था, ठीक है। राम कुछ समय के लिए रुकता है और 5 किलोमीटर चलता है। मतलब कि राम जो है, राम का ये वाला है, ये कुछ समय के लिए यहाँ पे रुका और यहाँ जब बाएं मुड़ा तो 5 किलोमीटर तक चला, 5 किलोमीटर तक चला, 5 चल गया। फिर उसके बाद में हाँ, ये जबकि विकास 3 किलोमीटर चलता है। विकास यहाँ से 3 किलोमीटर चलता है यहाँ तक, ठीक है, 30 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर दोनों दक्षिण दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। अब दक्षिण को लौटेंगे तो नीचे को लौटेंगे, दोनों दोनों लौटते हैं और 15 किलोमीटर, दोनों ही 15 चलते हैं। ये भी 15 चलता है, 10 तो ये हो गया, 5 ही है, और ये भी 15 चलेगा, ठीक है। अब वो दोनों कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे, ठीक है। और वो पूछा है राम विकास से कितनी दूर है, तो ये दूरी पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है। अब एक बात समझना, जब ऊपर गया ये भी 15 गया, नीचे आया 15 और ये भी 15 नीचे आया, तो 15 से 15 खत्म हो जाएगा आपका। ये पहले तो 10 ऊपर गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 10 ऊपर गया, दोनों 10 ही 10 गए, सॉरी 10 ये भी गया, 10 ये भी गया। अब ये 15 गया, 15 से नीचे आया और ये भी 15 नीचे आया, तो बराबर दूरी है आमने सामने की, ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगी। अब जो ऊपर की दूरी है, ये 5 है और ये 3 है, तो यही दूरी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? 3, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट यही है। यहाँ से ये 5 चला था और ये वाली ऊपर वाली दूरी ही जुड़ेगी बस, ठीक है। तो ये 5 और 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, हमने इसमें 10 क्वेश्चन करवाए हैं, क्लास ज्यादा लंबी हो रही थी, ठीक है, तो इसे तो यहीं खत्म कर देते हैं। हम कल आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन, ये न्यू पैटर्न पे आधारित है सारे क्वेश्चन, इससे और बेटर कुछ मिसलेनियस वाले हैं जो शायद नहीं बताए हैं, ठीक है, और एग्जाम में वो आने की संभावना रहेगी, ठीक है। मैं लेकर आऊंगा उनको अगली क्लास में, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।